अच्छा, हाउ आर यू ऑल गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर लॉक और आई लॉक के साथ में। अब तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं और जिसके अंदर हम लोग सीरीज़ कर चुके हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन, एट्रीब्यूट, स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं डेटा फ्रेम के अंदर और अभी आगे बढ़ते बढ़ते हम लॉक, आई एट और एट के बारे में है जो जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों ने भी अपना काम करते रहना है, यानी कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉक और आई लॉक के साथ में एंड एट आई एट के साथ में भी। तो देखिए इसका कंसेप्ट समझने के लिए बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है जो लॉक होता है। पहली चीज़ कि ये जो काम करता है ना वो लेबल के ऊपर काम करता है। लेबल यानी कि जो आपने अपने इंडेक्स के नाम दे रखे हैं और जो आपने अपने कॉलम्स के नाम दे रखे हैं, ये उसके ऊपर है जो काम करेगा। मैम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, चलिए बताते हैं। अब ना लॉक है जो हमारा, उसके अंदर क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, ठीक है। चाहे आई लॉक की बात कर लो, मैं एक को समझाऊंगी, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा रोज़ के ने घेर रखा है, रोज़ का एरिया है, रोज़ का, ठीक है। और ये सारा कॉलम्स का एरिया है, ये कॉलम्स ने घेर रखा है और बीच में इनके आता है कॉमा, ठीक है। स्लाइसिंग आती है आपको, बिल्कुल बराबर अगर आती है तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जो लॉक है ना, मैंने क्या बोला, ये लेबल के ऊपर है जो काम करता है, राइट। अब इसके बीच में होता है यहाँ कॉमा, इधर वाला हिस्सा इज़ फॉर रो, इधर वाला हिस्सा इज़ फॉर कॉलम्स। इसमें दूसरी बड़ी बात, लेबल और ये रो का हिस्सा जानने के बाद में कि भाई ये जो हमारा लॉक है ना, यहाँ पर इसके अंदर अगर आपने कॉमा नहीं दिया हुआ है, आप डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हो यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया ए लिख दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट रो की बात कर रहा है। कुछ चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसके साथ कॉमा लगा दूंगी, दैट मीन्स ये रो है हमारी कौन सी, ए नंबर, और यहाँ पर आपने मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, कुछ भी आपने लिख दिया, ए ही लिख दिया, तो दैट मीन्स वो ए, ये वाला जो हिस्सा है ये ए रो की बात कर रहा है और ये वाला जो हिस्सा है कॉमा के इधर, इसका मतलब ये कॉलम की बात कर रहा है। बट अगर आपने मान लीजिए डायरेक्ट LOCA लिखा हुआ है तो ये डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट रो ही मानेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा। बाकी ये वाला जो है ये हमारा स्लाइसिंग वाला एरिया है। स्लाइसिंग आपको अगर नॉर्मल आती है तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इतना चीज़ें हैं जो करके देखते हैं, फिर मैं आकर के आपको जो है ये स्लाइसिंग वाला एरिया है जो बता दूंगी इसका प्रोग्राम। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 3 2 5 हो गए, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये कुछ ऐसे हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर हम खेल खेलते हैं, कौन सा, लॉक आई लॉक वाला। तो देखिए प्रिंट करेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे। .LOC, जितने आपके मन में डाउट है ना, उतने सारे डाउट्स को लेकर के हम यहाँ पर चीज़ें करेंगे, ठीक है। बट आप शांति से बस बैठे रहो। OKK LOC। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने आपको क्या बोला कि हमारा लॉक किसके ऊपर काम करता है। आप मुझे बोलोगे मैम हमारा लॉक काम करता है लेबल के ऊपर, बट यहाँ पर गौर से देखिए हमने लेबल अभी तक दिए नहीं है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वाला इंडेक्स चल रहा है। तो उस केस में हम लॉक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वाला दे सकते हैं, वही देंगे, ऑप्शन तो कोई बचता नहीं है, ठीक है। लेकिन आई लॉक जो होगा ना, उसके केस में हमेशा चाहे लेबल दिए हों या ना दिए हों, ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर कि हमें देना कौन सा है, एक्चुअल इंडेक्स। यहाँ पर जो इंटीजर इंडेक्स हैं जो हमारे अभी की जा रहे हैं 0 1 2 3, इसमें हमने दिया नहीं है, तो इस केस में हम दे सकते हैं। बट बाय चांस अगर आपने दिया है, जो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, उस केस में आपको फिर एरर आ जाएगी। जब लेबल दे रखा है तो हमें लेबल ही देना है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0। अब 0 ये रो हो रही है कि कॉलम की बात हो रही है। पहली चीज़ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पर रो ही है, रो की बात हो रही है। और दूसरी चीज़, अगर ये कॉलम होता तो यहाँ 0 नहीं आना था, यहाँ नेम लिखा जाता, ठीक है। ये हमारी अब रो की बात हो रही है, इसलिए नहीं कि हमने नेम नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना बाय डिफ़ॉल्ट रो के लिए ही काम करता है।
तो अब हम यहाँ पर 0 नंबर रो यानी कि हमारे राजा के रिकॉर्ड की बात है जो कर रहे हैं। राजा की क्लास 1 है और मार्क्स 10 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कॉमा लगा दिया यहाँ पर। अब कॉमा लगा करके हम कॉलम का नाम लिखते हैं। कॉलम का नाम लिखते हैं, मैंने बोला नाम, क्योंकि ये हमारा लेबल के ऊपर काम है जो करता है। आप चाह कर के भी यहाँ पर 0 नहीं दे सकते। तो अब ये कह रहा है 0 नंबर, क्या कह रहा है, 0 नंबर रो, नेम हमारा कॉलम, और क्या आ रही है वैल्यू, राजा आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ पर इसको ऐसे बताऊं, देखिए ये क्या है बच्चा, ये रो है, ये क्या है बच्चा, कॉलम है। तो ये 0 नंबर रो है, बिल्कुल मैम, और ये कौन सा कॉलम है, ये वाला। तो कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी, राजा विल बी डिस्प्लेड टू यू। समझ में आई चीज़, ठीक है। अब सीधा सा सीधा जंप करते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ऐसा कहते हैं क्या कि मेरी रो कौन सी है, 1 नंबर, और नेम कौन सा है, मार्क्स। तो आप मेरे आउटपुट निकालने से पहले ही खुद निकालिए कौन सी रो है, 1 नंबर। तो इस रो को हम ऐसे कर लें सेलेक्ट, और मार्क्स कौन सी है, कॉलम ये वाला। तो आंसर क्या आना चाहिए, पता चल गया, 12 विल बी द आंसर, ठीक है। तो कॉमा से इधर वाला हिस्सा इज़ फॉर रो, कॉमा से इधर वाला हिस्सा इज़ फॉर कॉलम। तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो दैट मीन्स पूनम का सारा रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो हमारा डेटा फ्रेम है ना, उसमें इंडेक्स दे देती हूँ, ठीक है। अब उसमें हम इंडेक्स देते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा A, B, C और D, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स दे रही हूँ। अब मैं अगर लॉक 2 के साथ में इसको चलाऊँगी तो अब इसको टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि लेबल आप दे चुके हो। तो इन दैट केस हमें लेबल यहाँ पर रखने हैं, कौन से, जो हमने दे रखे हैं। तो अब ये कभी भी हमारा AB 1 2 3 के साथ काम नहीं करेगा। कौन, लॉक। लॉक सिर्फ उसी केस में काम करता है जिस केस में आपने लेबल दे नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आएगा। अब आप B और फिर कॉमा करके आप दे दो किसी भी कॉलम का नाम, नेम है बी के ऊपर रानी आएगा शायद, है ना, हाँ रानी है, तो रानी का रिकॉर्ड आएगा आपके पास, मतलब रानी का नाम विल डिस्प्ले टू यू। ये चीज़ समझ में आ गई मेरे ख्याल से, यस मैम, ठीक है। अब हम इसी के अंदर पहले हमने एक एक वैल्यूज़ को एक्सेस करना सीख लिया, एक एक रो को, ठीक है। अब कॉलम को अगर मुझे एक्सेस करना है तो क्या मैं ऐसे करूँगी, तो देखो मुझे अकेले कॉलम को एक्सेस करना है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैम मुझे सिर्फ नाम को डिस्प्ले करना है। अब तो मुझे ये पहले ही एरर दिखा रहा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सारी रोज़ आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सारी रोज़ सेलेक्ट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करेंगे। कॉलन मतलब सारी रोज़ की बात हो रही है आपके पास। सो देखिए इस केस के अंदर आपके पास सिर्फ नाम कॉलम डिस्प्ले हो रहा है, नाम कॉलम सिर्फ राजा, रानी, पूनम, जो भी है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगी क्लास, तो ये क्या करने वाला है, सारी क्लास को डिस्प्ले कराने वाला है, एक कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। बट वहीं पर अगर हमें इधर वाला डिस्प्ले कराना होता, कौन सा, मुझे सिर्फ रो नंबर या कॉलम नंबर एक ही प्रिंट कराना होता। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूँगी तो ये मुझे मेरा चला देगा, क्योंकि अगर ये मैं नहीं भी लगाती हूँ तो भी ये मुझे ए वाली रो दिखा देगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रो के साथ ही काम करता है। बट अगर हम इधर कॉलम अगर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ना, तो हमें इधर कॉलम देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स हम सारी रो सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब मैं आपको स्लाइसिंग वाला अभी नहीं बता रही हूँ, स्लाइसिंग वाला साथ में बताऊंगी, इसके बाद में बताऊंगी। उससे पहले हम देख लें कि हमें अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स को या फिर रोज़ को एक्सेस करना हो तो अब हम क्या करेंगे। तो गौर से देखिए, मुझे यहाँ पर नेम वाला कॉलम और क्लास वाला कॉलम चाहिए, या फिर मुझे ना यहाँ पर ऐसे चाहिए कुछ, आई वॉन्ट कि यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो जाए, ओहो, आई वॉन्ट कि मेरे को यहाँ पर आना चाहिए नेम वाला कॉलम और मार्क्स वाला कॉलम, ठीक है। मैं इनको एक्सेस करना चाहती हूँ, स्लाइसिंग नहीं बता रही हूँ अभी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाली रो
और ये वाली रो डिस्प्ले हो। अब स्लाइसिंग के थ्रू कर दोगे बराबर है, बट मैं इसको मल्टीपल रोज़ किस तरीके से एक्सेस करूँगी वैसे बता रही हूँ। तो देखिए df.loc हम लोग करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन किया, कितनी रोज़ हैं, 2 रो हैं, तो हम मल्टीपल के लिए डबल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा b कॉमा, मैंने कहा d, अब कॉमा। अब इधर से हमारे पास में कौन है, इधर से हमारे पास में है नेम, इधर से हमारे पास में मार्क्स, डबल ब्रैकेट बंद। तो अब ये क्या करेगा, कॉमा से इधर ये दोनों रो को सेलेक्ट कर देगा, फिर कॉमा से इधर कॉलम को दोनों को सेलेक्ट कर देगा। तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू एक्सेस मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एंड करेंगे, ऐसे ही रखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, डबल ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा a कॉमा b, और इधर हमने लिखा नेम कॉमा, और यहाँ पर चलिए मार्क्स लिख दो। वैसे आप क्लास भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, क्या डिस्प्ले हुआ हमारे पास में, जो हम चाहते थे, राजा, मार्क्स, नेम, जो भी राजा मतलब राजा, रानी और मार्क्स दोनों, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मल्टीपल जो कॉलम्स या रोज़ हैं उनको हमने डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, अब हम अपनी मर्ज़ी से देखते हैं, 2-4 बार इसका प्रैक्टिकल करते हैं अपनी मर्ज़ी से, फिर आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, फिर हम स्लाइसिंग के ऊपर चलेंगे। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ये वाली रो डिस्प्ले हो जाए और ये वाले दोनों कॉलम डिस्प्ले हो जाए। मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स कर रहे हैं, है ना। तो देखो अब हम ऐसा करेंगे, देखो क्या करेंगे, मैं करूँगी LOC, 2 लवजीत मैम आ गए। तो देखिए मैं करूँगी लॉक, अब क्या होगा, A कॉमा C, ठीक है, कॉमा क्या लिखेंगे, क्लास कॉमा मार्क्स। वैसे इसको आप स्लाइसिंग से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जब हमें मल्टीपल ऐसे भी एक्सेस करना है तो वी कैन यूज़ ये वाला मेथड भी। ठीक है, और फिर अगर एक और कर लेते हैं, अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ एक यही रो एक्सेस करनी है, ठीक है, और ये 2 कॉलम करने हैं, सो उस केस के अंदर क्या कर सकते हो, तो उस केस में LOC, और सिर्फ एक ही रो है ना हमारे पास में, कौन सी है, A कॉमा, और यहाँ पर वही क्लास कॉमा मार्क्स। ठीक है, तो बस बंद कर दो इनको, इनके ऊपर सिंगल कोट लगा दो। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बाकी चीज़ समझ में आ गई होगी। पहले वाला करके देखते हैं, रेड वाला कौन सा, A और C को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मैम, और इधर हम किसको सेलेक्ट कर रहे थे बच्चा, क्लास और मार्क्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लास और मार्क्स को डिस्प्ले करा, तो वी कैन सी हेयर हमारे पास ऐसे डिस्प्ले हो गया। अब इधर हमें क्या चाहिए था, हमने क्या किया था, हमने A सिर्फ, तो नो नीड ऑफ डबल ब्रैकेट्स। ठीक है, डोंट यूज़ दिस, क्योंकि हम सिंगल वाला कर रहे हैं, है ना। तो सिंगल के अंदर देखिए सिर्फ A वाली रो है और उसके मार्क्स और क्लास हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए हम आपको बताते हैं स्लाइसिंग का फंडा। स्लाइसिंग अगर आपको बेसिक स्लाइसिंग पता है तो दैट मीन्स कर जाओगे। ठीक है, अब चलिए, अच्छा ये तो हमारा साथ में जुड़ गया ना, ये हमारा हो नहीं सकता सही, क्योंकि हमने कीप कर दिया था ना, ऐसे करके कर देते हैं, है ना। चलिए अब स्लाइसिंग बताते हैं। स्लाइसिंग के अंदर क्या होती है बेसिकली चीज़ें, अगर आप स्लाइसिंग की बात करोगे तो अब इसके अंदर क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पर करना है। मैंने आपको कह दिया LOC, और मैं कहती हूँ कि स्टार्ट कहाँ पर करो, मैम A से स्टार्ट कर लो, ख़त्म कहाँ पर करना है, D तक। ठीक है, और चलेंगे कहाँ तक, मैंने कहा मैम नेम से कॉलम्स, बस ये वाला डिस्प्ले कराना है। तो क्या होगा, वो A से D तक, याद रखिए स्लाइसिंग में ये वाला है ना, जो ये भी इंक्लूड रहता है, किस में, सिर्फ लॉक के अंदर, आई लॉक में नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो स्टार्ट कॉलम कहाँ से हुआ, नाम से,
मान लीजिए एंड में मैं दे ही देती हूँ, यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मार्क्स तक चले, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्क्स तक चलेगा, यानी कि शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ पर होना है, शुरू कहाँ से ख़त्म कहाँ पर, मतलब कौन सा कॉलम कहाँ से शुरू होकर के कहाँ पर ख़त्म, कौन सी रो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म, कौन सा कॉलम कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम थोड़े से रो कॉलम को बढ़ा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। अगर आपको लॉक समझ में आ रहा है ना, तो आई लॉक के केस में करना ही कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आई लगाना है यहाँ पर और सिर्फ इनके वो इंडेक्स देने हैं आपको, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बार इसको पक्का कर देती हूँ, इसमें हम थोड़ी सी वैल्यूज़ को बढ़ा देते हैं, ई पर गौर से करिए, सुनिए। मैं चाहती हूँ कि बी वाला जो है ना, बी वाला यहाँ से शुरू होकर के ना मेरे पास इतनी तो रो आए, स्लाइस इतना कट जाए, ठीक है, ये वाली रो मेरे पास सेलेक्ट हो जाए, और फिर इधर से कॉलम ना मेरे पास सिर्फ उसका नाम और क्लास ही है, समझ गए। मतलब मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, कौन से वाला, ये वाला जिसको हम पिंक करेंगे, ये वाला हिस्सा सिर्फ, ठीक है। मुझे सिर्फ रानी उसकी क्लास, पूनम उसकी क्लास, कोमल उसकी क्लास, राजा उसकी क्लास चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ एक्सेस करने की कोशिश है जो कर रही हूँ। तो देखिए, अब आप अगर यहीं पर बनाओगे इसकी कमांड, तो आप कैसे बनाओगे, हम क्या लिखेंगे, लॉक, और शुरू कहाँ से करना है, बी से, ख़त्म कहाँ पर करना है, ई पर, तो ई, कॉमा, कॉलम शुरू कहाँ से करना है, नेम से, ख़त्म कहाँ पर करना है, क्लास पर, ठीक है। तो देखो अब आपके पास में दो तरीके हैं, क्योंकि ये पास पास में है आपके कॉलम, है ना, तो आप यहाँ पर स्लाइसिंग कर गए। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते थे, कॉमा वाला जो भी मैंने मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने की बात बताई थी, है ना, तो वैसे भी कर सकते हो। उसमें फिर हमें सारे कॉलम्स या सारी रोज़ लिखनी पड़ती, मुझे लिखना पड़ता बी डी ई जो भी है ना। तो बजाय उसके कि हमने स्लाइस कह दिया, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बट बाकी ये तो हमारे दो ही हैं और पास पास में हैं, तो आप ये ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हमने कॉलन करके कर दिया। दूसरा तरीका जो ये भी कर सकते हैं, कौन से वाला, ये वाला, LOC, और हमने क्या किया, B से C, ये भी इजी रहेगा, ये वाला तरीका भी। और फिर इधर दो कॉलम है हमारे पास, नेम, क्लास, ऐसे। तो हमने स्लाइस से भी कर दिया और इससे भी कर दिया, दोनों तरीक़ों से करके बताते हैं हम। यहाँ पर दोनों में हमारा सेम ही डिस्प्ले होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ प्रिंट और डेटा फ्रेम डॉट लॉक, और मैंने कहा कहाँ से चलना था, B से, है ना, और कहाँ तक चलना था, आई थिंक E तक चलना था ना, हाँ मैम E तक चलना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर इधर वाले हिस्से में मुझे क्या करना है, नेम से लेकर के क्लास तक का डेटा डिस्प्ले कराना है, ठीक है, ये भी कर लिया। और इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर हमें दो ही तो कॉलम है, तो आप ऐसे कर लो, मल्टीपल कॉलम एक्सेस वाला। प्रोग्रामिंग में कोई लिमिट मत छोड़ो, जैसा सोच रहे हो करने की कोशिश करो, बस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस हो गया। अब चलिए, अब मैं कहती हूँ कि अब मैं कहती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास में क्या होना चाहिए, ये तीनों कॉलम एक्सेस होने चाहिए, ठीक है, और रोज़ मेरी यहाँ ये वाली एक्सेस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हम क्या एक्सेस करा रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सेस करा रहे हैं ये वाला हिस्सा जिसको हम पिंक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसकी क्लास, मार्क्स और उसकी सिटी आनी चाहिए, राजा, रानी, पूनम, कोमल की, बट उनका नाम नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहीं पर ही लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अगर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे लॉक, और कहाँ से शुरू करना है, ई से, जाना कहाँ पर है, एंड तक जाना है, तो एंड वाला देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप दो मत, दे दिया एच लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड तक ही चलेगा। अब कॉलम कौन से है हमारा, कॉलम है मैम क्लास, तो क्लास से कहाँ तक जाना है, एंड तक, यहाँ भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो बन गया आपका, ठीक है। आपने क्या बोला, ई से एंड तक, क्लास से एंड तक,
है ना। तो चलो अब इसको करके देखते हैं, ई से एंड तक, क्लास से एंड तक, है ना। इसी को सही कर देते हैं, ई से हमारा एंड तक चले और क्लास से हमारा बिल्कुल एंड तक चले। तो लास्ट वाले कॉलम्स का आप नाम दे भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, नहीं दिया तो भी नहीं। तो देखिए क्लास मार्क्स जो भी हमने सोचा था वही हमारे पास डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ये भी चीज़ें कर सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर स्टेप्स का यूज़ है वो भी कर सकते हैं, कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये वाला नाम और ये वाला, मतलब ये दोनों डिस्प्ले हों। वैसे तो हम मल्टीपल कॉलम एक्सेस से कर सकते थे, स्लाइसिंग के थ्रू कैसे करेंगे। और मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरे पास में ये वाला डिस्प्ले हो, ये वाला डिस्प्ले हो, ये वाली रो डिस्प्ले हो और ये वाली रो डिस्प्ले हो, यानी कि एक छोड़ करके एक करने की कोशिश कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। तो हम लिखेंगे क्या, मैम लॉक शुरू कहाँ से हो जाओ, ए से, ख़त्म कहाँ पर होना है, एच पर, हाँ एच पर ख़त्म होना है, ठीक है। एच पर नहीं, हम जी पर भी कह सकते थे वैसे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ सॉरी, यहाँ पर कॉलन 2 कर दो, ठीक है, कॉलन 2 किया है। फिर इधर हमारा आप ऐसे कर लो क्या, नेम और मार्क्स, है ना। तो इधर देखो मैं ये चीज़ मेनली बताना चाह रही थी, इसी को हम 2-4 चीज़ों से बताते हैं, इसी को हम ऐसे ही रखते हैं। हमने कहा ए से एच तक, है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, हमने कहा ए से कहाँ तक चलो, एच तक चलो, और स्टेप कितने, दो स्टेप, मतलब एक छोड़ करके एक ऑल्टरनेटिवली। और हमने वो क्या बताया था, नेम और मार्क्स, है ना। तो नेम कॉमा मार्क्स, है ना। तो हम इधर कॉमा कर देंगे और ये मल्टीपल कॉलम्स हमारे एक्सेस हो गए ना, ठीक है। अब ए से एच तक 2-2 करके। तो देखो ऑल्टरनेटिवली हमारे पास किसका रिकॉर्ड आना चाहिए था, राजा पूनम, राजा और पूनम, ऐसा आना चाहिए था ना, ACEG, बिल्कुल आ गया। वैसे अगर मैं यहाँ पर जी भी करती ना तो भी कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा लास्ट वाला तो एक्सेस करता ही करता है, राइट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया, नेम और मार्क्स ही आ रहे हैं उनके, बिल्कुल राइट। तो अब यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ कहा नेम से शुरू हो जाओ, मार्क्स तक चलो, बट 2 के स्टेप दे करके। तो नेम के बाद जो भी आना है वो स्किप होगा, मार्क्स वाला आएगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप क्या करके देखो, एक बड़ा सा डेटा फ्रेम बना लो। अब उसके अंदर अपनी मन मर्जी से चीज़ें करके देखो कि अच्छा ये डालूंगा तो क्या होगा, वो डालूंगा तो क्या होगा, ऐसे ही तो समझ पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर तो आप सोचते रहोगे कि अरे मेरे को तो आता ही नहीं, और इसका कोई जवाब नहीं है कि मेरे को आता ही नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी और से मांगने जाओगे आपके पास खुद ही के पास जवाब मिलेगा इसका, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, एक बड़ा सा डेटा फ्रेम बना लो। अब अपनी मर्ज़ी से देखो, इधर से 10 बार 5 बार उसको पेज पर लिख करके देखो, भूलोगे नहीं आप, ठीक है। कन्फ्यूज़न वाली कोई बात है नहीं, ठंडे दिमाग से इसको बैठ करके देखना, हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको लॉक अच्छे से समझा दिया ना, अब करना ही कुछ नहीं है, करना ही कुछ नहीं है। किसके बारे में, लॉक के केस, आई लॉक के केस में। अब मैं इसी एग्जाम्पल को चलिए बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास हमने क्या एक्सेस किया था, ये वाला एक्सेस किया था कि ए, फिर आए सी, फिर आए ई, फिर आए हमारे पास जी, और हम क्या करा रहे थे, इसको और इसको ऐसे करा रहे थे ना। अब इनके इंडेक्स नंबर देखो क्या है, इसका है 0, इसका है यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर 6 ये इसका इंडेक्स है। तो देखो आई लॉक के केस में क्या होता है, लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 0 से 7 तक चलो 2-2 के स्टेप दे करके। हम मतलब उनकी सीट नंबर लिखेंगे बजाय इस बार उनके नाम लिखने के। और ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम यहाँ कहेंगे 0 से तुम 3 तक चलो बट 2-2 के स्टेप दे करके। आई बात समझ में। तो 0 से हम कहते हैं इस बार उनकी सीट नंबर लिख देते हैं, तो 0 से 7 तक चलो, यानी कि वो 0 से 6 तक चलेगा। और यहाँ तक पर हम कहते हैं 0 से 4 या 3 क्या था वो,
3 कर लेते हैं, ठीक है। तो और 2-2 के स्टेप। अब अगर रन करेंगे तो हमें यहाँ पर तो बिल्कुल एरर आने वाली है क्योंकि हमने आई का यूज़ नहीं किया। तो आई लॉक हमारा इंडेक्स पोजीशंस पर काम है जो करता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास डिस्प्ले है जो हो गया। एक सेकेंड, मार्क्स था ना डिस्प्ले कराने वाला, हाँ राइट, ठीक है। तो बिल्कुल, तो इसने क्या किया, अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसने यहाँ पर ये की चीज़, इसने यहाँ पर ये इतनी सी चीज़ की, कितनी, क्या किया, 0 नंबर आपकी रो से स्टार्टिंग कर ली इसने, ठीक है, और 6 नंबर रो तक चला गया क्योंकि एक कम तक जाएगा। लॉक और आई लॉक के अंदर ये सबसे बड़ा अंतर ये भी है, ये लेबल के साथ काम करता है और ये आपका इंडेक्स के साथ काम करता है। ये लास्ट वाले को इंक्लूड करता है और ये लास्ट वाले को एक्सक्लूड करता है। तो अब ये चलेगा 0 से लेकर के 2 तक चलेगा, 3 का मतलब ये है। तो ये चलेगा 0, 1 और 2। तो ये 2 का स्टेप दे रहे हो तो ये वाला और ये वाला डिस्प्ले होगा। और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब ये 2-2 का स्टेप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे आपके पास ये कॉलम रो की वैल्यूज़, ठीक है, राइट। तो अब आई लॉक के केस में तो आपको सिर्फ उनकी सीट के नंबर लिखने हैं। अगर आपको लॉक समझ में आ गया कि आप नाम दे रहे थे, आप कह रहे थे नेम से लेकर के सिटी तक चलो, अब वो आपको उनका नाम नहीं लिखना है, आपको उनकी सीट नंबर लिखनी है, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे कि अब हम ऐसा करते हैं, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 नंबर रो एक्सेस करके दो, तो ये सिर्फ राजा का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब मैंने कहा 0 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, तो देखिए आप खुद देखिए 0 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम क्या है, 10 आना चाहिए। देखो 0, 1, 2, 3, नहीं रायपुर आना चाहिए, 3 नंबर इंडेक्स तो रायपुर, ठीक है। तो रायपुर इज कमिंग, तो लाइक हाउ यू विल बी एबल टू एक्सेस अ सिंगल वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आई यानी कि इंटीजर का काम है जो करेगा। चलिए अब यहाँ पर बात हो गई लॉक और आई लॉक की, अब करते हैं एट और आई एट की। देखिए एट और आई एट आपकी स्पेसिफिक सिंगल वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ में आते हैं। इनमें हम कोई स्लाइसिंग वगैरह का यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है, स्लाइसिंग का यूज़ करते नहीं हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये आई लॉक लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं एट भी कर सकती थी, तो वो भी मेरा सिंपल सेम सिंगल वैल्यू एक्सेस करके रायपुर मुझे आंसर करेगा। इसमें हम स्लाइसिंग का फंडा नहीं अपना सकते। आई हमारा ये भी इंटीजर के लिए ही काम करेगा। वी कांट से कि हमारी सिटी डिस्प्ले करके दे दो, ऐसा नहीं हो सकता आई एट के केस में। अब मैंने कहा यहाँ पर ए जो है वो डिस्प्ले हो जाए। अब मैं इसकी जगह एट का यूज़ करूँगी, तो ए और सिटी क्या आएगा, रायपुर विल बी। तो एट हमारा लेबल के ऊपर काम करता है वही चीज़, और आई एट हमारा किसके ऊपर काम करता है, इंडेक्स के ऊपर। एट का यूज़ आपको बुक से पढ़ के सुनाते हैं। कहता है कि एट क्या यूज़ करता है, सिंगल वैल्यू फॉर अ रो कॉलम लेबल पेयर, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू लेबल जो है आपके नाम आपने दे रखे हैं उसी के ऊपर काम करेगा। और आई एट एक्सेस अ सिंगल वैल्यू फॉर अ रो कॉलम पेयर बाय द इंटीजर पोजीशन। आगे तो कुछ नहीं है ना, हाँ नहीं आगे कुछ नहीं, इतना सा है, राइट। तो ये हमारा किसका यूज़ हो गया, इसका आई एट और एट का यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते कि जैसे मैंने कहा 0 से 3 तक चलिए, ठीक है, तो वो बात इसको नहीं जमेगी, तो इसने हमें उसके लिए एरर दे दिया। तो ये स्लाइसिंग के लिए नहीं, स्लाइसिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको लॉक आई लॉक का ही यूज़ है जो करना पड़ेगा। अब मैंने उसी को चेंज कर दिया तो ये मुझे अब आंसर करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया किसका, लॉक आई लॉक का, राइट, और एट और आई एट का। बाकी इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम रो ये भी जोड़ सकते हैं। तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं बताऊंगी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है, मुझे एक नई रो नया कॉलम जोड़ना है, तो वहाँ पर भी लॉक आई लॉक एट आई एट इनका बड़ा ही जो है इम्पॉर्टेंट यूज़ है,
ठीक है। तो वो मैं तब बताऊंगी आपको जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वैल्यूज़ जो है जो चेंज कर सकते हैं या फिर नया कॉलम नई रो किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अभी तक हमारा लॉक आई लॉक था। कैसा लगा आप लोगों को? मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत तसल्ली से आपको ये चीज़ें समझाई हैं। अगर ऐसी बात है तो थम्स अप होना चाहिए और दोस्तों को शेयर किया होना चाहिए, ठीक है। और अनअकैडमी पर हमारी क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं, ठीक है। आईपी की स्पेशल क्लासेस जो है यूट्यूब पर अनअकैडमी के कॉमर्स वाले चैनल पर चल रही हैं, और 1:30 बजे रोज़, ठीक है, 1:30 पर। और फिर 5:30 पर हमारी जो क्लासेस होंगी वो अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है, ठीक है, 5:30 पर रोज़। एंड सैटरडे को 9 बजे से 11 बजे तक मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन करा रही हूँ, राइट। तो वो भी आप लोग ज्वाइन है जो ज़रूर करना, ठीक है, आईपी का। चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।